लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। तो जिंदगी का ये जो किस्सा है, ये बुढ़ापे में समझ आके कुछ फायदा नहीं है। मुझे याद है 19 अक्टूबर 2015 उसमें एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आया था। वो रिपोर्ट, एक मिनट है, मेरसर का रिपोर्ट था वो, हाँ करेक्ट। तो उसमें वो मेरसर के रिपोर्ट में ये बताया गया था कि विश्व में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो भी किया जाता है या पेंशन के जो प्लान्स है, उसमें भारत सबसे निम्न स्तर पे है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग तो हमको खुद को करनी पड़ेगी और खुद को ही सोचना पड़ेगा। मैं प्रमोद कुलकर्णी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ प्लानर, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस फिनेंशियल प्लानर, आपका मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। एवरेज आदमी 30 साल काम करता है, मतलब कुछ 28 साल करेगा, कोई 32 साल करेगा, 35 साल करेगा, 27 साल करेगा, लेकिन रिटायर होता है 60 साल पे। और 60 साल के बाद आगे 30 साल वो जिंदा रहता है। समझो आज के एवरेज से देखा जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, आयुर्मर्यादा, तो वो 90 तक आ गई है। तो आगे के 60 साल वो जिंदा रहता है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा स्पैन है। तो इसके लिए कुछ इंतजाम नहीं किया तो एक मुश्किल हो सकती है। हमने वो बागबान फिल्म देखी है, उसमें अमिताभ बच्चन और ये हेमा मालिनी थे। सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, लेकिन एक हमको निगेटिव सोचना नहीं है, पॉजिटिव ही लेना है। फिर भी वो जो स्पैन है उसके लिए ठीक से इंतजाम करना कितना ज़रूरी है, वो फिल्म हमको बताती है। और ये जो प्लानिंग करते हैं, इसके लिए सोचते हैं, यही रिटायरमेंट प्लानिंग है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है? मेरा खुद का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब 84-85 में मैं शुरुआत की, उस वक्त म्यूचुअल फंड्स तो नहीं थे, लेकिन शेयर्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता गया। आपको एवेन्यू दिखते हैं, पूना में उस वक्त रियल इस्टेट के प्राइसेस बहुत आज के कंपेयर बहुत कम थे, और मैं रियल इस्टेट में करता गया और एक ढंग से मैं करता गया। जब म्यूचुअल फंड्स 91 में आना शुरू हो गए, तो उस वक्त मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो जो भी एवेन्यूज़ है उसका यूज़ करिए, आपके हिसाब से करते जाइए। सबसे बेहतर तरीका यह है कि जितना आप जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, उतना आपको कम इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। एक 30 साल का बंदा है, उसको इन्वेस्टमेंट करनी है। समझो एक उदाहरण पे तौर पर लेते हैं कि 10,000 से वो एक SIP कर रहा है एक म्यूचुअल फंड में। वही अगर 35 साल का हो गया तो 10 के बजाय उसको 12-15 हज़ार करने पड़ेंगे। वही 35 के बजाय 40 का हो गया तो ये रकम एकदम से बदलेगी और 20,000 उसको करना पड़ेगा। यही अगर 45 का बन गया तो उसको 35,000 करने पड़ेंगे। वही 45 के बजाय 50 का हो गया तो उसको करीब 45 या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपका
रिटर्न, क्योंकि ये एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो बोलते हैं, कंपाउंडिंग की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है और आपकी रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। अब इसमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन बैंक एफडी में या और के यहाँ? बैंक एफडी तो इतने पीरियड के लिए लेते नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए ही लेंगे। उसका ब्याज जो दर है वो उतने सीमित, उसके पीरियड के लिए सीमित रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि इक्विटी में करना ज़्यादा बेहतर है। अगर यू आर कंफर्टेबल विथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विटीज, आपको उसका ज्ञान है, आप अगर उसमें हमेशा टाइम देने के लिए तैयार है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आपका जो फिनेंशियल प्लानर है उससे आप कंसल्ट कर दीजिए और वो आपको बता देगा कि कौन कौन से प्लान्स है और आपके हिसाब से वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर रिटर्न अच्छे आ जाएंगे। होता क्या है, मैंने भी एक कुछ म्यूचुअल फंड में मैंने एक प्लान किया था तो बहुत अच्छे रिटर्न उसमें मिल गए मुझे। क्या है कि लोग सोचते कि उसमें कभी कभी लॉस आता है। लॉस नहीं आता है क्योंकि 1979 में ये 0 से शुरू हो गया और धीरे धीरे बढ़कर आज वो 60,000 तक है। इसमें बहुत सारे दौर ऐसे आए कि मार्केट नीचे आ गया, 30,000 पे था वो एकदम 22,000 पे आ गया, 18,000 पे आ गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि 30,000 से वो फिर से 100 पे आ गया, 30,000 से वो 18,000 पे आ गया, फिर 22-25 कर 30 गया, 30 से 35 गया, 40 गया, फिर से नीचे आया, फिर 45 हो गया, फिर नीचे आया, 50 पे गया, फिर नीचे आया, 55 में, 60 में। हो सकता है आगे जाके फिर से नीचे आए, लेकिन 60 से ऊपर ही वो आगे जाने वाला है क्योंकि हम थोड़े समय के लिए नहीं कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में हमेशा इक्विटीज ने रिटर्न्स दिए ही दिए हैं। वो कितने हैं, एक्चुअली वो उनकी एक लाइन रहती है हमेशा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो सिर्फ लोग अपने भेजे में रखते हैं कि अरे यार ये रिस्क वाला काम है, क्योंकि खुद ही वो बता रहे हैं कि रिस्क है, रिस्क है। लेकिन आजकल जो कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, वही सच्चाई है। म्यूचुअल फंड सही है और लॉन्ग टर्म के लिए तो सही ही सही है। कुछ लोग अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो कम से कम ईपीएफ और पीपीएफ में तो कर सकते हैं। उसमें आप करते जाइए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो करते जाइए, जो इंटरेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीपीएफ का भी इंटरेस्ट कंफर्म नहीं है सर। होता क्या है कि 2002 में जो 12% इंटरेस्ट था, आज वो 7.1 पे है, आगे जाके और भी कम हो सकता है। और हम 15 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट लॉक करते जाते हैं। तो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इक्विटी में करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास करिए। और लॉन्ग टर्म जो करना है उसके लिए तो इक्विटी जैसा प्रोडक्ट ही नहीं है। हाँ, आप अपने कंसल्टेंट से बात कीजिए, कहाँ करना है, कहाँ, वो आपको बता देगा। होता क्या है कि कभी कभी लोग बोलते हैं अरे यार ये सब इन्वेस्टमेंट करना है, आज तो खर्चे इतने हैं, ये करना है, वो करना है, तो हाउ कैन वी अफोर्ड इन्वेस्टमेंट, कैसे करेंगे? बच्चों की पढ़ाई, ये खर्चे बहुत सारे हैं। हमारे बच्चे देखेंगे ना बाद में। बच्चे बुरे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वक्त बुरा हो सकता है। होता क्या है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनकी खुद की जिम्मेदारियाँ है, उनके बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। वो शायद भारत में ही रहेंगे, नहीं रहेंगे ये मालूम नहीं है, वहाँ की सिचुएशन अलग है, उनके दिक्कतें अलग रहेगी। वो आपको क्यों हेल्प करेंगे, आपको कैसे करेंगे? उनकी चाहकर भी नहीं कर सकते कभी कभी, क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा रहेंगे। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके फिनेंशियल प्लानिंग जो है वो आप खुद कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कर लीजिए और अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जो है
तो एकदम एंजॉय कर लीजिए। एंजॉय करने के लिए आपको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, जब जागे वही सवेरा। हाँ, कोई किसी भी उम्र में हो, प्लानिंग तो कर सकता है। और कैसे करना है, आपके फिनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस इंडिया। मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9422985948, 9960956608। थैंक यू।